प्रदेश में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश की प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा में ही कड़ा मुकाबला आंका जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा जनादेश को अपने पाले में लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे को प्रदेश में लाना शुरू कर चुकी है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति एवं हालात केंद्र के मुकाबले अलग है, अतः केंद्रीय नेतृत्व में केंद्र सरकार से आए नेताओं के प्रचार को प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो उलट भाजपा प्रदेश के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली व विकास कार्य के तहत भी प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में शिमला में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि देश में अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी विकास कार्यों के लिए यदि कोई विकल्प है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी, जो विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर अन्य देशों के मुकाबले विकास पथ पर अग्रसर हुआ है। ऐसे में प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को पुनः मौका मिले तो केंद्र के साथ मिलकर देश प्रदेश का चहुमुखी विकास एक साथ संभव है। क्या कि हम लोगों में जाकर के लोगों को ये समझाएं, बताएं और समझ भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास बाकी तमाम देश की तरह यदि कोई विकल्प है तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत को पिछले 8-9 वर्षों में विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिया है और आज भारत का शुमार विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में किया जाता है। और न केवल इतना बल्कि सारा विश्व मोदी जी को सम्मान से देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत से कई अपेक्षाएं विश्व को हैं। और इसलिए ये अनिवार्य बन जाता है कि हमारे प्रदेशों में भी उसी प्रकार की सरकार हो जिससे कि अनुकूलता बनी रहे, तालमेल बना रहे, ताकि जो अद्भुत योजनाएं लोकहित की, जनहित की, जो आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाएं वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों के लिए वो जिस प्रकार मोदी जी केंद्र में लागू करे वो पूरी की पूरी उसी प्रकार 100% प्रदेशों में भी उतर पाए। इसलिए उसी दल, उसी विचार की सरकार का होना हमारे लाभ में भी है और एक प्रकार से अनिवार्य भी है। आपने देखा होगा अनेकों ऐसी योजनाएं, यदि आप उदाहरण देने लगे, जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत घोषणा की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचने में उनको 2-4 वर्ष लग गए क्योंकि उस समय सरकार उस प्रकार की अनुकूल नहीं थी। उज्ज्वला योजना थी हमारी और 2017 के बाद ही उसने ज्यादा गति पकड़ी, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1,37,000 परिवारों को उसका लाभ पहुंचा। तो जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन, तो डबल इंजन का प्रमाण देते हुए यहाँ से भी मुख्यमंत्री ने गृहिणी योजना प्रारंभ की। जो बच गए थे घर, जो बच गए थे परिवार, वहां तक पहुंचाए तो लगभग 3 लाख और अतिरिक्त परिवार उसके लाभार्थी हुए। न्यूनतम पेंशन को लेकर के आपके मन में अनेकों धारणाएं आती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोदी जी ने सरकार बनने के 26 मई 2014 को उनका शपथ हुआ है और सितंबर-अक्टूबर मास में न्यूनतम पेंशन 1,000 की घोषणा की थी। और ये कुछ ऐसे सुधार हैं जो मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुधार है, वास्तव में आर्थिक सुधार है। और न्यूनतम पेंशन जब 1,000 की, तो मुझे बड़े स्पष्ट तौर पर याद है कि हमको जिम्मेवारी दी गई देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के उसके कार्यक्रम करने की। तो उस कार्यक्रम के तहत मुझे चंडीगढ़ रहना था। हमारे साथ वहाँ की सांसद किरण खेर थी, हमारे यहाँ के सहप्रभारी संजय टंडन जी थे। तो जब वो चेक्स का वितरण होने लगा तो एक वयोवृद्ध माता आई और हमारे पैरों में गिर पड़ी। हम सब शर्मसार हुए। जब उन्हें उठाया तो कहने लगी, बेटा तुम समझ नहीं सकते, मेरे पति का स्वर्गवास हुए 20 बरस गुजर गए और मात्र 35 रुपये की पेंशन, फैमिली पेंशन लेने के लिए प्रति माह पहली तारीख गाँव से चल करके चंडीगढ़ आया करती थी। और वापस जा करके मोदी जी से कहना कि यदि वो पहले आए होते तो मेरे जीवन की कथा कुछ भिन्न होती। अब वो न्यूनतम पेंशन लागू करने का भी काम यहाँ जयराम जी की सरकार के द्वारा हुआ है।